का जंगा वाला भाग आगे दबा के रखेंगे। घुटने से जंगा तक का भाग आसन से 90 डिग्री कोण पर रहेगा, वो पीछे ना झुके, सिर्फ कमर से झुकना है पीछे। धीरे धीरे वापस वज्रासन में विश्राम। शशक आसन के लिए घुटनों को अधिक से अधिक खोलें, ज्यादा से ज्यादा। दोनों हाथों को जंघाओं के पास, उंगलियां बाहर की ओर। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे हथेलियों को आगे सरकाते हुए माथे को आसन पर लगाने का प्रयास करेंगे। हथेली से कोहनी तक का भाग आसन पर लग जाए। नितंब बेड़ियों से ना उठें, कोशिश करें। धीरे धीरे वापस वज्रासन में विश्राम। घुटनों में फासला कम करने। रोज योग को रोज का वो बनाएं। कम से कम शरीर पर 1 घंटा रोज लगाएंगे तो आपको किसी भी मेडिकल इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आते हुए दाएं हाथ को बाएं कंधे पर ले जाएं। बाएं भुजा को ऊपर उठाते हुए बाएं हाथ को दाएं कंधे पर ले जाएं। कोहनियों में शरीर में पूरा खिंचाव दें ऊपर। फेफड़ों के लिए, हृदय के लिए बहुत उत्तम आसन। पूरा खिंचाव देंगे शरीर में ऊपर। बाएं भुजा को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। इसी तरह से दाएं भुजा को ऊपर उठाते हुए नीचे। घुटनों में फासला कम कर लें। विश्राम, वज्रासन में विश्राम। सचमुच तो बहुत ही एंजॉय हुआ और सवेरे सवेरे की जो ताजगी थी, ठंडी हवाएं थी और ऑक्सीजन युक्त थी, और उसके साथ योग का जो मज़ा था, उसके साथ जो महत्व था, उसको अलग ही अंदाजा था। वो कोई बयान नहीं किया जा सकता उस चीज़ का। जी, तो योग दिवस कल है, इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? इसके लिए मेरा भी मैसेज हो, सरकार का जो मैन उद्देश्य है, तो मैन तो सरकार का उद्देश्य है इसमें कल योग दिवस जो मनाया जा रहा है, तो इसका यही महत्व है, लोगों को जागृत करना है योग के बात के लिए। और योग एक ऐसी प्रक्रिया है, शरीर को अच्छी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं हम हर बॉडी के पार्ट को एक्टिव कर सकते हैं और ज़्यादा भाग दौड़ ना करके एक स्थान पर बैठ करके अपने शरीर को तरोताज़ा कर सकते हैं। क्योंकि हम जब अनुलोम विलोम करते हैं, जब कपालभाति करते हैं, जब भद्रासन करते हैं, मुद्रिका करते हैं, जब इस तरह के योग करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा हमारे फेफड़ों में सबसे ज़्यादा जाती है। और फेफड़ों में ज़्यादा जाती है, शरीर को जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, हमारे शरीर में उतनी ही एक्टिवनेस बढ़ेगी। क्या योग प्रतिदिन करना चाहिए या फिर साल में एक बार योग दिवस आता है उसी पे करना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा हर आदमी को, हर बच्चे को प्रतिदिन करना चाहिए।
ये हम किसी पे कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, किसी पे एहसान नहीं कर रहे, तो मेरे शरीर का खुद ही बेनिफिट की चीज़ है। अगर हम योग करेंगे, अपने शरीर को एक्टिव करेंगे, तो इससे हमें बेनिफिट ही है। एक तो हमें कभी मेडिकल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और दूसरी बात हमारे शरीर में ताजगी रहेगी, काम करने का मन लगेगा, अच्छी बातें दिमाग में आएंगी। तो ये तो सारी फायदे की चीज़ है, इसमें तो कोई नुकसान तो है नहीं। ये तो योग हमें प्रतिदिन अगर 15 मिनट घंटा नहीं दे सकता तो 15 मिनट तो अवश्य देना चाहिए शरीर को।